मेरी तैयारी हो रही है भाई। यहाँ से सीधे मतलब गुप्तकाशी के सामने मतलब कुलवाणी गांव है, वहाँ पे हो रही है क्रिकेट। तो आजकल वैसे भी क्रिकेट का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है भाई। तो अभी चलते हैं भाई वहाँ पे। और अभी हम काफ़ी लोग जा रहे हैं। वैसे गांव की टीम तो नहीं जा रही, पर हम बाहर से जा रहे हैं। तो अभी सब लोग भी जाएंगे भाई। हम सीधे यहाँ पर नीचे मोलदार में, और मोलदार से सब जाएंगे एक साथ तो सीधे निवाणी में क्रिकेट मैच खेलने। ये गाँव ऐसे हैं जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमारी साइड पर तो अभी हुआ है नहीं, बाकी दो तीन जगह देखा था हमने, वहाँ पे अभी ग्राउंड वगैरह बन रहा है। और बाकी गुप्तकाशी साइड तो हो चुके हैं मैच, और त्रिचुक नारायण तो फाइनल भी हो चुका है भाई। तो अभी हम जाएंगे लुवानी, और अभी इसके बाद लमगोंडी मुक्कुमठ, ये यहाँ भी हाल ही में होने वाले हैं। और अभी इस वाले हमारे साइड पे तो अभी वैसे कोई अपडेट आया है नहीं। उसके बाद सामने बरसाला में है मैच। वैसे भी आजकल बिना प्रैक्टिस के जा रहे हैं भाई, प्रैक्टिस वगैरह तो करी है नहीं। अब देखते हैं भाई खेला जाता है नहीं खेला जाता है। वैसे आजकल ठंड के टाइम पे ना सब ऐसे लगे रहते हैं क्रिकेट खेलने पे। वैसे भी सब जगहों के कपाट वगैरह तो बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो सीज़न वगैरह रहता नहीं है। तो इस ऑफ सीज़न में ना सब लोग क्रिकेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं भाई। क्लब को दान किया 500 रुपये श्री नरेंद्र सिंह नेगी ग्राम देवांगढ़ वालों ने क्लब को दान किया। 1100 रुपये श्री शिवन कुमार ग्राम प्रधान द्वारा। मोबाइल चार्ज नहीं पार्टियों जो लगते रोज कने हम तो हो चुका है तैयार। अंपायर की भूमिका में त्रिभुवन वाजपेयी और मोहित वाजपेयी। मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे ऑफिशियल स्कोर पे है राजीव बगवाड़ी और बोर्ड स्कोरर कृष्णकांत वाजपेयी। तैयार। पहली गेंद दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया गया, लॉक करना चाहते हैं गुल्लन स्पॉट पे टप्पा पड़ा। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी पहले रन का इंतजार 11 का। तो सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दूसरी गेंद के साथ तैयार संतोष। 10-12 बॉलिंग कदमों का रन अप धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया, इस मिस जज होते हुए अपना रन अप से मिस जज होते हुए। और संतोष 10-12 बॉलिंग कदमों का रन अप दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी एक डिफेंसिव अंदाज में खेलिया कवर की ओर, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए एक रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदम को वापिस किया और अपनी इस पारी की शुरुआत स्कोरिंग की शुरुआत भी कर संतोष की बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इसको खेला एक फील्डर कैच ड्रॉप होता हुआ। अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने, जितनी तारीफ की जाए इस फील्डर की उतनी कम करता हुआ। 1 रन से 2 रन। तैयार। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। इनकी अगेन काफी उछाल भरी गेंद थी, काफी बहुत से इस बीच में देखने को मिला है। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। तैयार। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, उनको खेला, इसमें लेग और खतरा हो सकता है। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने बुलेट रन की स्पीड से 1 रन पूरा कर लिया। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 3 से 4 रन। तैयार। एक बार फिर से संतोष दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी काफी अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पड़ा। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास और ओवर की भी समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान के, जो करंट। तैयार। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दौड़ा प्रारंभ किया गया, खतरा हो सकता है, एक फील्डर गेंद और कैस्ट्रो एक शानदार गेंदबाजी करते हुए दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी संजय के लिए डिफेंसिव अंदाज में खेल रहा है। गेंद जा रही है थर्ड मैन की ओर, खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पे खतरे में होते अनंत लाल मौर्य। 145 की गति से गेंदबाजी करते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया और गिल्लिया विकेट दी। निश्चित तौर पे शॉर्टकट लाइन की गेंद थी, समझ नहीं पाए यहाँ पे अनंत लाल मौर्य और बोर्ड आउट हो गए पवेलियन में। और सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो इस मैच को लाइव देख रहे हैं, नितिन त्रिवेदी जी इस मैच का पे होंगे योगेश वाजपेयी। तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी योगेश के लिए हल्की अपील जरूर की थी। इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। नकारा अंपायर, अनुभवी अंपायर 395 मैचों में अंपायरिंग करते हुए 140 की स्पीड से गेंदबाजी करते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, इसको खेला फर्स्ट स्लिप की ओर से गेंद जा रही है,
एक गेंद और 2 बॉल का भी इशारा। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चलकर भी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। इसे लगातार गेंदबाजी करते हुए कितना फायदा उठाएंगे 9 बॉल का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दौड़ा प्रारंभ किया, इसको खेलना है मिड ऑफ की तरफ। गेंद खड़ी हो चुकी है फील्डर गेंद के नीचे, लंबी दौड़ लगा तो दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी भी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 8 से 10 रन। शानदार बल्लेबाजी संजय बगवाड़ी। 10-12 बॉलिंग कदमों का रन अप को पार किया। उनकी एक संजय के लिए ऑफसाइड के लिए पॉइंट की ओर खेल रहा है। एक फील्डर वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड करते बुलेट होकर रनर सामने होंगे। संजय बगवाड़ी तैयार, दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी गेंद फुटबॉल के इसको खेल रहा बैक टू बॉलर बगवाड़ी मेडिकल रुद्रप्रयाग से भी इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देखा जा रहा है। तैयार, एक बार फिर से संजय बगवाड़ी के लिए इसको खेल रहा है मिड ऑफ की तरफ। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाते हैं, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहता है, खतरा हो सकता है। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की पटरी को बोना सा साबित कर दिया और 2 रन पूरे कर लिए। इस संतोष धीरे धीरे दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी ये गेंद इसको खेल रहा है मिड विकेट की ओर। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करता तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 13 से 14 रन। 140 की स्पीड से गेंद करते हुए दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी गेंद संतोष दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी गेंद योगेश के लिए मिड विकेट के ऊपर से गेंद दिया सीधे चालन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी और अध्यक्ष योगेश जी की ओर से 500 रुपए तैयार। एक बार फिर से संतोष दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी गेंद फिर से इसको अंदाज में खेल गया है पॉइंट की ओर। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति पे 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे करंट रन में चलता हुआ गेंदबाजी करते हुए 10-12 बॉलिंग कदमों का रन अप दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। योगेश के लिए इसको खेल दिया है बैक टू बॉलर। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है, तीसरा रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया। तो इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 21 से 23 रन। एक बार फिर से लगातार गेंदबाजी करते हुए दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। फुटबॉल के इसको खेल रहा है मिड विकेट की ओर जहाँ पे एक फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी ये गेंद समझ नहीं पाए, अटपटे तैयार। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म अच्छी गेंद करते हुए इतना दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी ये गेंद इसको खेलना ऑफसाइड की ओर पॉइंट को और प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। तैयार, एक बार फिर से इतना दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। संजय के लिए लॉक करना चाहते थे, गोल्डन स्ट्राइक पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी ये गेंद लॉक करना चाहते थे, लगातार गोल्डन स्पॉट पे को 4 ओवर टारगेट करते हुए ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 24 रन। राइट आर्म ओवर दौड़ा प्रारंभ किया, गेंद खड़ी हो चुकी है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, खतरा हो सकता है और कैच ड्रॉ। 10-12 बॉलिंग कदमों का रन हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा फिर से अच्छी गेंद फेंकते हुए दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। योगेश के लिए लॉक करना चाहते थे गोल्डन स्पॉट पे, तब 1 विकेट के नुकसान पे तैयार। एक बार फिर से विपिन दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर से लॉक करना चाहते थे, समझ नहीं पाए, चुके हैं अपनी इस पारी में तैयार। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट और इसको खेलना है पॉइंट और कवर के बीच में और वहाँ पे फील्डर मौजूद और इस तरह से पारी का अंत हुआ। योगेश वाजपेयी का दूसरा झटका लगता हुआ विश्व एकादश लखवाड़ी को, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 26 रन। और अब देखते हैं किसको बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। करता एक लंबी पारी की उम्मीद आपसे करता है आगे सतीश और विपिन चले, इस गेंद को खेलना है सम्मानजनकपुर ऑफसाइड की ओर पॉइंट की ओर। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। एक अपने पारी की स्कोरिंग की शुरुआत कर चुके हैं सुबोध बगवाड़ी की बात। टीम कैप्टन है तैयार। एक बार फिर से पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। उनकी खेलना है पॉइंट को, खतरा हो सकता है, 40 रन जोरदार अपील होती है और रन आउट के रूप में झटका लगता हुआ इस टाइम विश्व एकादश लखवाड़ी को। टीम को लगने वाला ये
तीसरा झटका इस तरह से मात्र 27 रन के निजी योग पे गेंदबाजी करने का फैसला किया है राजीव के लिए। दौड़ना प्रारंभ किया राजीव के लिए, उनकी एक डिफेंसिव अंदाज में खेलना चाहते हैं, निश्चित तौर पर लगे स्टंप के काफी ज्यादा बार और व्हाइट गेंद के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इसको लॉक करना चाहते थे मिड विकेट की ओर, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की पटरी को बोनस आउट साबित कर दिया और एक रन पूरा कर दिया। बांधे हुए जरूर रखा है इस टाइम बल्लेबाजों को। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद इसको लॉक करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार, व्हाइट गेंद का इशारा हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद इसको खेल रहा है, इसको लेग की और वहां पे कोई फील्डर नहीं है, लंबी दौड़ लगाता हुआ एक रन पूरा कर लिया। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार तैयार। राइट आर्म राउंडर के दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद और गिल्लियां बिखेर दी, लॉक करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ और गिल्लियां बिखेर दी आशीष की और इस तरह से टीम को लगने वाला ये चौथा झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 32 रन। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अंबिका के लिए डिफेंसिव अंदाज में खेल रहा है, इसको लेके और विकेट कीपर खुद इस गेंद को कलेक्ट करने जा रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कलेक्ट करते हो तो दोनों बल्लेबाजों ने चलकर भी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। 10-12 बॉलिंग कदमों का रन दौड़ना प्रारंभ किया, सुबह के लिए इसको खेल रहा है, पॉइंट और कवर के बीच में गैप निकाला है, फील्डर लंबी दौड़ लगाती हुए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, 2 रन पूरे कर लिए, तीसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। एक अपील करते हुए अगर निश्चित तौर पर डायरेक्ट थ्रो होती तो खतरे में होते इस टाइम अंबिका, कमेंटेटर भी है तो उनका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो तैयार एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इनकी लॉक करना चाहते थे, रन आउट का खतरा हो सकता है, डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर खतरे में होते और ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन भी पूरा कर लिया। एकदम ओवर विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया है, टॉप टू बॉलर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लगातार ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पार किया, सुबह के लिए इसको खेल रहा है, पॉइंट और कवर के बीच में एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है, तीसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया, खेलते हुए अब साइड चेंज करने का फैसला किया, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इसको खेल रहा है, थर्ड स्लिप की ओर से खेल जा रही है, सीधा रेखा की ओर एक रन पूरा कर लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लंबी दौड़ लगाता हुआ फील्डर और 2 रन पूरे कर लिए, तीसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया, सिंगल डबल में कन्वर्ट करते हुए तैयार। एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इसको खेल रहा है, स्लिप की ओर से एक फील्डर वहां पे मौजूद, गेंद गिरी नो मैंस लैंड में और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चलकर भी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। तो इस एक रन के साथ 43 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे विपिन है तैयार। राइट आर्म ओवर द क्रीज दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, स्लोवर गेंद थी, समझ लिया था, भाग लिया था और डिफेंसिव अंदाज में अच्छा सा सम्मान ऑन साइड में हल्के हल्के करने के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इस गेंद को लॉक करना चाहते थे, इसको लॉक की ओर खेल लिया है, खतरा हो सकता है और 2 रन पूरे कर लिए, हल्की सी अपील। एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, आगे आगे लॉक करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, खेलने से तैयार। एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इसको लॉक करना चाहते थे, इसको हल्की सी अपील होती है, रन आउट का खतरा हो सकता था, अगर डायरेक्ट थ्रो होती है तो निश्चित तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेलना चाहते थे, इसको लेके और बैट और बॉल का कोई संपर्क, रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया, रन के निजी योग में खेलते हुए तैयार। राइट आर्म ओवर द प्लेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद इसको खेलना है, इसको लेके और एक फील्डर लंबी दौड़ लगाते हैं, एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरे में हो सकते हैं, 10-12 बॉलिंग कदमों का रन दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद इसको खेल रहा है, बैकफुट पॉइंट पर वहां भी फील्डर मौजूद, एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री को, 2 रन पूरा कर लिए हैं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने और एक सफलता की खुराक ले चुके हैं तैयार। एक बार फिर से लेफ्ट हाथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंबिका के लिए इस गेंद को कलेक्ट, विकेट कीपर भी कलेक्ट करना नहीं कर पाई और गेंद थर्ड मैन में और तैयार। एक बार फिर से ऋतुराज दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सुबोध के लिए लॉक करना चाहते थे, बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, खतरा हो सकता है और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने चल कर भी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। एक बार फिर से ऋतुराज
दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी डिफेंसिव अंदाज में 10 फुट पॉइंट की ओर खेल लिया। जब तक गेंद को फीड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 52 रन ऋतुराज। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद सुबह के लिए लॉक करना चाहते थे, खतरा हो सकता है। अच्छी फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए इस फील्डर की उतनी कम फेंकते हुए तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद लॉक करना चाहते थे, मिड ऑफ की ओर खेल रहे हैं। फील्डर गेंद के नीचे एक लंबी दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, 2 रन पूरे के लिए खतरा हो सकता है। बाकी तैयार, एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फील्डर से जोकर लाइन की गेंद थी, बैक टू बॉल रन खेल लिया। जब तक फील्डर गेंद को फीड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद अंबिका के लिए, इसको खेलना है मिड विकेट की ओर, एक फील्डर मौजूद, लंबी दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा कर लिया। पिच चले, धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया, सुबह खेले, इसको खेलना है विकेट कीपर गेंद जारी है सीमा रेखा की ओर, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी एक पट्टी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार, निश्चित तौर पर पाए फैलाने का मौका। और फिर से राइट आर्म ओवर द फील्ड, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेला, बैक टू बॉलर, एक फील्डर गेंद के नीचे लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, इस गेंद को खेलना चाहते थे, रन आउट का खतरा हो सकता है, काफी आगे आ चुके थे। अब विकेटों का रन दौड़ना प्रारंभ किया, ओवर द विकेट की राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फोटो से 2 बॉल का इशारा, फ्री आने वाली है इस टाइम अंबिका पोस्टी के लिए। इस भारत बॉलिंग का मौका रहता, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, खतरा हो सकता है, रन आउट का खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट करते हुए तैयार। एक बार फिर से राइट आर्म लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के, इसको खेल दिया है किसको कबर की ओर से, फिर लंबी बॉल लगाते हुए गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी इन स्लो ओवरों में बल्लेबाजों को। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद, इसको खेल नहीं पाए, गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पाने के बाद के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद फुट ऑफ थी, इसको खेल गए मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए शानदार बल्लेबाजी अंबिका पोस्टी। इस छक्के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बल्लेबाजी कर दी होगी तैयार। एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी अंदाज में खेल दिया है, रन आउट का खतरा हो सकता है और दूसरा रन लेना चाहते हैं। ओवर थ्रो के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 72 से 74 रन हर ओवर गोल करते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, गेंद को खेल दिया अटपटे अंदाज में और गेंद जारी है थर्ड मैच की ओर। जब तक गेंद को बाई के रूप में 1 रन पूरा कर दिया तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 75 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 12 ओवरों की समाप्ति में टीम का स्कोर है 75 रन, 4 विकेट गए नुकसान से। अंतिम ओवर मात्र यहाँ से 6 गेंदों का खेल शेष रह जाएगा। एवं अभिनंदन संतोष चले, राइट आर्म ओवर द विकेट अंबिका के लिए उनकी है गेंद, इसको खेल रहा है पॉइंटर, कवर के बीच में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन को, एक लंबी दौड़ लगाता हुआ फील्डर 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने शानदार रनिंग बिटवीन विकेट देखने को मिला और 2 रन पूरे कर लिए। कदमों का रन दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद उसको खेलना अटपटे रन आउट का खतरा हो सकता है अगर निश्चित तौर पे विकेट कीपर के हाथों में गेंद आती है तो निश्चित फिर से संतोष। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद सुबह के लिए, इसको खेले अटपटे अंदाज में, इसको लगी और खतरा हो सकता है रन आउट का। तो 1 रन पूरा कर लिया है ओवर थ्रो के रूप में, दूसरा रन लेना चाहते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की पटरी को दानादार साबित कर दिया और 2 रन पूरे कर लिए तैयार। एक बार फिर से संतोष, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी गेंद फिगर से थी, इसको खेलने फर्स्ट स्लिप के ऊपर से गेंद जा रही है सीधा का बाउंड्री के बाद 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सुबह कोतवाली की बात की जाए तो 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 84 रन। अच्छा एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया है इस टाइम पिछवाई गादा स्लम बॉडी ने। अपनी पारी में पहला चौका जरूर लगाया है और अपने व्यक्तिगत 23 रन के योग में खेलते हुए संतोष तैयार। एक बार फिर से 10-12 बॉलिंग कदमों का रन, अच्छी गेंदबाजी करते हुए संतोष
दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद चला यो बॉल चीज यो बॉल टीम को लगने वाला ये 5वां छक्का सुरेश खरवानी के रूप में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। आग उगलती हुई गेंदों का फेंकते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, जितेंद्र के लिए उनकी ये गेंद इसको ऑफसाइड की ओर खेला जाते थे, रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवा दिया जितेंद्र शर्मा ने। और टीम को लगने वाला ये 6वां छक्का और ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। तो 12 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 84 रन और एमजी A1 को 84 रन बराबरी के लिए और 85 रन जीत के लिए बनाने होंगे। एक रन के रूप में छोड़ बदले दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोरिंग की शुरुआत हुई। एक रन की मदद से दीपक ने अपने स्कोरिंग की शुरुआत की। अब इस ओवर में पहली बार सामना करने के लिए तैयार एमजी 11 की तरफ से धर्मेंद्र। देखना होगा कैसी गेंदबाजी करते हैं लक्की। निश्चित रूप से नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे जहाँ तक लंबगोनी का सवाल है, क्योंकि गेंदबाजों को ध्यान में रखना होगा कि बहुत बड़ा स्कोर उनके बल्लेबाजों ने उनके सामने नहीं रखा है। तो 84 रन है, उसका किस तरह से गेंदबाज बचाव करते हैं। बहरहाल लक्की ने दौड़ना प्रारंभ किया, धर्मेंद्र के लिए गेंद, सुंदर गेंद, थर्ड मैन पे जरूर ढकेल दिया कि कई गेंद, लेकिन रन नहीं मिलेगा। वहाँ पे कृष्ण गोपाल मजे हुए फील्डर्स हैं, वही जो सभी भी दिखता हुआ कृष्ण गोपाल शुक्ल के बाद भी। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। धर्मेंद्र को अभी भी स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। लक्की राइट ऑफ ओवर विकेट गेंदबाज पट्टू निश्चित रूप से खराब गेंद फेंकी इस समय लक्की ने, पट्टी हुई गेंद थी और पुल कर दिया धर्मेंद्र ने 6 रन के लिए। तो 6 रन की मदद से धर्मेंद्र ने स्कोरिंग की शुरुआत की। पारी का स्कोर बनता हुआ 7 रन। भारत के बल्लेबाज है धर्मेंद्र, दोनों सलामी बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक के ऊपर दीपक, स्ट्राइक के बाद फिर धर्मेंद्र के लिए लगातार बैक टू बैक बाउंड्री 6 रन की। निश्चित रूप से अब दबाव लक्की के ऊपर रहेगा। लगातार 2 गेंदों के पर 2 बाउंड्री खा चुके हैं 6 रन के रूप में। बहरहाल एक बार फिर धर्मेंद्र बैक टू बैक सिक्स लगाने के बाद फिर इसको रोक करना चाहते थे। इस बार संपर्क हुआ नहीं, बैट में जाके लगी, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अटका हुआ 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान। कोटे का पहला, पारी का पहला ओवर बॉल कर रहे हैं। लंबगोनी ने पहले बल्लेबाजी की, निर्धारित 12 ओवर की गेंदबाजी के स्वरूप 84 रन बनाए। उसका पीछा करते हुए समय फिर कम बैक, गुड कम बैक जिसे कह सकते हैं। निश्चित रूप से अगर ये से पहले बॉल अच्छा लगा, ये बॉल अच्छा लाल मुरिया रे लाल वन वाह बाहर कौन सा चाहे काल जल्दी कर में चलाते मन की चीज हो आई नहीं दी भाई कसम से। तो इस तरह से अब जैसा हम कह रहे थे ना, विश्व एकादश लंबगोनी की तरफ से फिरकी गेंदबाज, लेफ्ट आर्म फिरकी गेंदबाज अनंत लाल मोरे आए हैं। उनके कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर गोल करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार। दाएं के बल्लेबाज दीपक चले गए, उस पर धकेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। लक्की वहां पे फील्डर से रन नहीं मिलेगा। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिरकी के जादूगर के हाथ में गेंद, नीचे रहती हुई गेंद वहां पे जरूर कृष्ण गोपाल के द्वारा मिसफील्ड हुई और वाइड का भी इशारा जरूर, नो बॉल और नो बॉल का इशारा भी। तो इस तरह से नो बॉल और अच्छा वीडियो बाल के रूप में सब भरोसे रन चुराए दोनों ने। 15 रन अब स्कोर हो गया है। और जहाँ तक गेंदबाजी अतिरिक्त रनों के ऊपर लगाम रखनी होगी यहाँ पे विश्व एकादश के गेंदबाजों को। एक बार फिर फिरकी के जादूगर अनंत ने दौड़ना प्रारंभ किया और इस बार इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री से पार। धर्मेंद्र के बल्ले से निकलने वाली
लेन भी बन होनी यार जब छक्का लगे लेन भी कहां गड़बड़ तो इससे पहले तो बैक टू बैक 6 लगाए थे पिछले ओवर में, अब ये 4 रन के रूप में यानी तीसरी बाउंड्री प्राप्त कर चुके हैं जहां तक धर्मेंद्र का सवाल है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इन 4 रनों की मदद से अब स्कोर बनता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर बॉल होता हुआ अनंत लाल मोरिया की तरफ से, अनंत की गेंद और इस बार फाइनल के ऊपर खेल दिया है गेंद को। फील्डर से जब तक गेंद को फीड करते एक और कुछ जल्दीबाजी में नहीं दिख रहे दोनों बल्लेबाज, एक ही रन से संतुष्ट है और इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर अब 20 रन हो गया। धर्मेंद्र का व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 84 रन बराबरी के लिए चाहिए, 85 रन जीत के लिए चाहिए। और हमारे बीच उसाड़ा से एक हमारी बिटिया महिला क्रिकेटर रितिका रावत भी आई है, आपका क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से आप भी पार्टिसिपेट खेलेगी उसाड़ा की तरफ से। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर वाजपेयी का, तो इसे अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अभी लाइन लेंथ को ढूंढते हुए यहाँ पे फिरकी के जादूगर अनंत लाल मोरिया निश्चित रूप से अभी लाइन लेंथ को ढूंढते हुए, और ये देखेंगे हवा में है, खुशकिस्मत मैं कहूंगा वहां पे दीपक। निश्चित रूप से अगर फील्डिंग प्लेसमेंट इस समय थोड़ा जादूगर के हिसाब से होती तो सफलता भी मिल सकती थी। बहरहाल क्रिकेट इसी तरह का खेल, एक अच्छी गेंद पे जबरदस्त हिट लग जाती है और एक खराब गेंद विकेट दी जाती है। तो इस तरह से एक बार फिर गेंद अनंत लाल मोरिया के हाथों में, सामना करने के लिए तैयार। एक बार इस ओवर में बाहर के बल्लेबाज धर्मेंद्र के लिए अनंत ने दौड़ा बराबर, अच्छी गेंद इस बार वाइड जरूर करार दी गई, हल्की सी ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद की तरफ निकली, लेकिन अंपायर पैनी नजर उसमें थी। बहरहाल एक बार फिर अनंत के हाथ में गेंद और फिर वही गेंद, फिर उसी तरह से खेलने का प्रयास, पूरी तरह से नाकाम मैं कहूंगा इस बार बल्लेबाज धर्मेंद्र। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर 2 कदमों का रन अप और इस बार इस गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप मिड ऑन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। तो इन 4 रनों की मदद से व्यक्तिगत स्कोर धर्मेंद्र का बढ़ता हुआ 21 रन। 21 रन के ऊपर 4 बाउंड्री मिल चुकी है धर्मेंद्र का, जहां तक सवाल है 2 6 के रूप में और 2 4 रन के रूप में। भाई जो इस तरह से पारी का स्कोर पुरानी बॉल ना 85 रन का लक्ष्य छक्का है। महीन में और जाए छक्का से और सीधा था विश्व का लक्ष्य है। पहले बल्लेबाजी की थी निर्धारित 12 ओवर की गेंदबाजी के फलस्वरूप 84 रन बोर्ड पे टाके थे। शानदार 23 रन की पारी खेली थी सुबोध पगवाड़ी ने। बहरहाल इस बीच लेग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई। अंतिम समय तक दीपक ने निगाहें रखी, जैसे ही देखा कि लेग स्टंप से बाहर है और छेड़खानी नहीं की, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रियांशु हल्के कदमों के साथ कोटे का पहला पारी के लिए तीसरा ओवर बॉल कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार। दीपक 2 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रियांशु की गेंद पटकी हुई गेंद थी। थर्ड विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। थर्ड मैन से जब तक कृष्ण गोपाल शुक्ल गेंद को फीड करते बाई के रूप में अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 29 विदाउट लॉस। विश्व एकादश में निश्चित रूप से बजे हुए पुराने खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन बल्लेबाजी में बगवाड़ी के अलावा अंबिका पोस्टी के अलावा कोई साहस नहीं दिखा पाया लंबी पारी खेलने का। एक हिट जरूर योगेश वाजपेयी ने लगाई थी, बहुत उम्मीद थी उनके कप्तान की उनसे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए उतनी। और वाइट का इशारा आता हुआ इस बीच अंपायर वाजपेयी एक अतिरिक्त के सहारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन और अतिरिक्त में निश्चित रूप से लगा सकती होगी प्रियांशु को। मात्र 84 रन आपके बल्लेबाजों का बोर्ड पे गया। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद मैं बोलूंगा। धर्मेंद्र जैसे बल्लेबाज को इस तरह की गेंद मिलेगी तो यही नतीजा होगा। निश्चित रूप से चौथी बाउंड्री धर्मेंद्र के बल्ले से, 5वीं बाउंड्री 3-4 रन के रूप में, 2-4 रन के रूप में लगा चुके हैं। कुछ स्कोरर बता रहे हैं कितने रन धर्मेंद्र ने बनाए अभी तक। यहाँ पर
27 रन बनाने के बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार, हवा में है लेकिन अंबिका की पहुंच से बाहर। इस बीच 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए बहुत रन आउट का भी खतरा हो सकता है लेकिन पहुंच चुके हैं। और इस बीच इन 2 रनों की मदद से अंपारी का स्कोर 38 रन, 84 रन का पीछा करती हुई। इसके तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा उसाड़ा वर्सेस टीबी मेमोरियल देवली मणिग्राम। दोनों क्षेत्रीय टीम है, सशक्त टीम है, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। बहरहाल इस बीच प्रियांशु की गेंद तेज गति से निकली हुई गेंद थी, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी प्रियांशु को यदि प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंचना है विश्व एकादश को। तो लंबे बॉलिंग रनअप के साथ नहीं है, 5 से कदमों का रनअप है। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी लगातार ऑफ स्टंप पे, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पकड़ी गई गेंद, अंपायर को बाहर फैलाने का मौका दिया, वाइड के रूप में ये रन आया। इस तोहफे के सहारे स्कोर में बढ़ता हुआ 39 विदाउट लॉस फॉर द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस बाय प्रियांशु। और इस बार धकेल दिया गेंद को, प्राकृतिक बाधा जब तक रन लेना चाहते थे लेकिन अंबिकापुर धबक हुए थे गेंद के ऊपर, अपने कदमों को पीछे खींचा दीपक ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 39 रन। एक बार फिर प्रियांशु ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को बाहर किया, एक कदम आगे आए थे, लॉक करना चाहते थे, फिर ऑफ स्टंप पे बाहर, लगातार ऑफ स्टंप पे अटक जरूर बनाए हैं प्रियांश, लेकिन लाइन लेंथ सही नहीं, अभी भी निश्चित रूप से सही लाइन लेंथ नहीं है। और इस पिच के ऊपर यदि आप दर्शकों ने, खिलाड़ियों ने कल गर्तना की टीम की गेंदबाजी देख, फिर वही गेंद, फिर वही नतीजा, गर्तना के गेंदबाजों की गेंदबाजी देखी हुई, क्या काबिले तारीफ गेंदबाजी की। 12 ओवर में मात्र 3 वाइड गेंद फेंकी उन्होंने, जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की थी। तो कुछ उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी इस समय विश्व का लंबोटी के गेंदबाजों को। बहरहाल 1 रन के लिए धर्मेंद्र ने धकेल दिया गेंद को, इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बीच ओवर भी समाप्त हुआ, तो यानी 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 42 रन बनाए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 84 रन बराबरी के लिए बनाने हैं, 85 रन जीत के लिए बनाने हैं। देखना है अब किसे गेंदबाजी का भार लंबोटी के कप्तान देते हैं परिवर्तन के तौर पे। इधर कमेंट्री में परिवर्तन के तौर पे आइए भाई सतीश वाजपेयी। धन्यवाद एक बार फिर से बड़े भाई श्री योगेश भगवानी जी का। तो तैयार, एक बार फिर से 85 रन का टारगेट है और बॉलिंग में आए हैं गोपाल कृष्ण शुक्ला, अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो स्ट्राइक रेट पे होंगे बल्लेबाज धर्मेंद्र जो कि 30 रन के योग पे खेल रहे हैं, शानदार 3 छक्के लगा चुके हैं। इनके लिए छंद रक्षण फैलाते हुए गेंदबाज गोपाल कृष्ण शुक्ला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तैयार, राइट आर्म राउंडअप के गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 3 फील्डर ऑन साइड में, 5 फील्डर ऑन साइड में। दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी एक स्लोवर गेंद थी, इसको खेलना, इसको लेके और एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता हुआ जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 43 रन बिना किसी नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाजों के द्वारा 43 रन की साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। अभी भी पहली विकेट का इंतजार होगा विश्व एकादश लंबोटी की टीम को। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे आक्रामक बल्लेबाज दीपक जो कि 3 रन के योग में खेले हुए। दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद समझ नहीं पाए, थोड़ा सा ऑफ स्पिन हुआ और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी इसको रखा हुआ 43 रन बिना किसी नुकसान पे। जबकि विकेट को पीछे खड़े संजय भगवानी जी काफी अच्छी विकेट कीपिंग करते थे अपने जमाने में और अभी भी कर ही रहे हैं। तो शानदार विकेट कीपिंग और 5-6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में, एक स्लिप जरूर रखा हुआ, काफी अच्छा क्षेत्र फैलाया हुआ। गोपाल चले, उनकी ये गेंद, इसको खेल रहा है मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 49 रन, हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ तैयार। एक बार फिर से गोपाल कृष्ण शुक्ला राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों प्रारंभ किया, उनकी गेंद, इसको खेल दिया है, स्लोवर गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट 108 मीटर का छक्का। और
बैक टू बैक 6। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 56 रन 55 रन बिना किसी नुकसान के। तो 50 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तैयार एक बार फिर से अपने खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए गोपाल धोना प्रारंभ किया, फिर से खेल दिया है के बाद पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। छक्कों की हैट्रिक दीपक के द्वारा लगाई गई है इस ग्राउंड के ऊपर। तो लगातार 3 छक्के मार चुके हैं दीपक। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 61 रन बॉलें कम पड़ चुकी है इस टाइम। दीपक से लगातार 3 छक्के मार चुके हैं। तो गेंदबाजों को ब्रेक थ्रू जरूर दिलाने होंगे तभी टीम वापसी कर सकती है अगर इस मुकाबले को जीतना होगा। विश्व एकादश लंबगोटी को तैयार एक बार फिर से आक्रमक बल्लेबाज दीपक के सामने होंगे गोपाल। तैयार पहला प्रारंभ किया, अंपायर को बार क्या आउट किए गए, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाद। छक्कों की बौछार हो चुकी है इस ग्राउंड के ऊपर। So elegant, so beautiful, just looking like a wow। 4 छक्के लगा रहा है दीपक नाम का ये बल्लेबाज, लगातार 4 छक्के। तो सुमित भगवाड़ी जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। तो अच्छी बल्लेबाजी दीपक के द्वारा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ सुबोध भगवाड़ी जी अपने जमाने के दिग्गज गेंदबाज किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, जबकि स्ट्राइक एंड पे होंगे धर्मेंद्र जो कि 31 रन के योग पे खेल रहे थे। 3 लगातार 3 गगन चुम्बी छक्के लगा चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 6 फील्डर ऑन साइड में 3 फील्डर ऑफ साइड में शानदार क्षेत्र रक्षण फैलाया हुआ। तैयार एक बार फिर से सुबोध भगवाड़ी 2-4 बॉलिंग का धोखा रन दोनों प्रोग्राम की अंपायर को पार किया, धर्मेंद्र के लिए लौटकर ड्राइव की गेंद थी, इसको धकेल कर दिया ऑन साइड के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने बस कट की दूरी को पार कर लिया। तो इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 68 रन, जबकि 85 रन का टारगेट मिला है। अब इस टाइम एंड पे वही कप्पू बल्लेबाज धर्मेंद्र को पिछले ओवर में 4 छक्के जरूर लगाए थे दीपक नाम का बल्लेबाज। तैयार एक बार फिर से राइट आर्म ओवर के गेंदबाजी करते हुए सुबह दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर इसको चला इसको लेके ऊपर से गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। और हमारे स्कोरर श्री राजीव जी बता रहे हैं कि लगातार 5 छक्के लगा चुके हैं दीपक नाम का ये बल्लेबाज। एक और छक्का लगाते हैं तो युवराज सिंह की बराबरी कर देंगे। तो देखते हैं छक्का लगा पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छी पोजीशन में MG वैली 11 जीत के लिए यहाँ से मात्र 11 रन और बराबरी के लिए 10 रन। तैयार एक बार फिर से सुबोध भगवान धीरे धीरे दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, लॉक करना चाहते थे क्योंकि बच गया और अच्छी गेंदबाजी सुबोध भगवानी के 10 रन यहाँ से जीत के लिए और 9 रन बराबरी के लिए और 10 रन जीत के लिए। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे वही आक्रमक बल्लेबाज धर्मेंद्र। तैयार एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, इसको खेल रहा है मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में सुमित भगवानी? बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी कहूंगा जैसे देख रहे हैं गेंद पाले में है, गेंद को भेज रहे हैं सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर। छक्का की बौछार कर दिया और इस तरह से जीत लिया MG वैली 11 की टीम ने 10 विकेट तो रन दिया है। आज 85 रन का टारगेट पार करना था और 4.5 ओवरों में 85 रन बना दिए हैं MG वैली 11। जितनी तारीफ की जाए उतना कम। तो अगली शुभकामनाएं MG वैली 11 को। शुरुआती बोला LSP बोला नहीं बना पाए और वो मैच हमने 10 विकेट से जीता था लमगोनी के साथ। और अभी फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट किसी मैच में।